कहानी शुरू होती है जहां हमारा हीरो सैन अपने वीडियो गेम में पूरा ध्यान लगा के खेल रहा है। तभी एक डरावना कंकाल उसके सामने आता है और बताता है कि सैन सच में उसके बराबर का मुकाबला कर सकता है। कंकाल कहता है कि जो बातें सुनी थीं वो सही थीं। ये टाइटल नाइट पूरे महाद्वीप का सबसे बड़ा खौफ है, लेकिन कंकाल ये भी कहता है कि जब तक रोशनी की ताकतें सैन के साथ हैं तब तक वे हार नहीं मानेंगे। सैन अपने सोडा की चुस्की लेते हुए सोचता है, ये लड़ाई थोड़ी ज्यादा ही नाटकीय तो नहीं है, पर यह सब एक परफॉर्मेंस है। फिर भी वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये सब कैसे हुआ। थोड़ी देर बाद उसके कमरे के दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। एक आदमी अंदर आता है। उसके हाथ में कलम और कागज होता है और वो खुद को स्पेशल एबिलिटी कंट्रोल ब्यूरो का बताता है। वो पूछता है कि क्या सैन घर पर है। सन थोड़ा उत्सुक होकर हाँ कहता है। आदमी बताता है कि सैन की पहचान जांच ली गई है और उसे कहा गया है कि अगर वो कभी भी जागता है तो उसे तुरंत स्पेशल एबिलिटीज कंट्रोल ब्यूरो को सूचित करना होगा। सैन सोचता है कि यह पहली बार है जब उसने इतने लंबे समय में किसी अनजान इंसान से बात की है। बातचीत खत्म होने के बाद उसे लगता है कि अब शायद 6 महीने तक उसे दरवाजा खोलना नहीं पड़ेगा। सन 2 साल से बाहर नहीं निकला है। कुछ लोग उसे कमजोर कह सकते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि उसमें हिम्मत की कमी है, लेकिन सैन खुद को एक ऐसी दुनिया का शिकार मानता है जो बहुत ही उलझी हुई है। एक दिन टीवी पर अचानक खबर आती है कि शॉपिंग मॉल में आग लगी है। रिपोर्टर कहता है कि इस आग को एक अवेकेंड यानी जागरूक व्यक्ति ने लगाई थी, जो जल्द ही दूसरी दुनिया में जा चुका है। सैन ने टीवी स्क्रीन को देखते हुए सोचा कि यह आंशिक सच है कि बहुत सारे लोग दुनिया में अवेकनिंग होने लगे हैं, यानी उनमें कुछ खास ताकतें आ गई हैं। जब कोई अवेकेंड होता है तो उसे 24 घंटे के अंदर दूसरी दुनिया में जाना पड़ता है। बस कुछ खास शर्तें पूरी करने के बाद ही कुछ लोग वापस आ पाते हैं। बहुत कम लोग ही जिंदा लौट पाते हैं। अवेकेंड लोग निराश और बेबस होकर कई बार बुरे काम करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका जाना तय है। 2 साल पहले एक अवेकेंड व्यक्ति की गलतफहमी ने सैन की पूरी दुनिया बदल दी। उसने अपना परिवार और अपनी टांग खो दी। सैन ने नई शुरुआत करने की कोशिश की, लेकिन मुश्किल लगने लगी। एक बार वो एक्सरसाइज मशीन पर बैठा था और अपनी टांगों को काम में लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन थक कर गिर पड़ा और सोचा कि ये सब करने का क्या फायदा। वो सोचता था कि शायद थोड़ा और हिम्मत दिखाए तो कुछ बदल सकता है, कहीं भी चला जा सकता है। तभी उसके सिर के ऊपर एक पारदर्शी स्क्रीन आई जिस पर लिखा था कि डिमेंशनल डिस्टॉर्शन हुआ है और आकाशा सिस्टम से कनेक्शन बन रहा है। उसे पता चला कि उसका एक खास स्किल जागृत हो गया है, जिसका नाम एवटार है। इसके साथ ही 24 घंटे का टाइम शुरू हो गया था, जिसके बाद उसे दूसरी दुनिया में जाना होगा। सन डर के मारे चिल्लाया, ये सब मजाक हो सकता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सब कुछ इतनी जल्दी कैसे हो गया। स्क्रीन पर चेतावनी आई कि अगर वो दिए गए समय में ट्रैवल पोर्टल में नहीं गया तो वो मजबूरन दूसरी दुनिया में चला जाएगा। दरवाजा खोलते हुए सान ने याद किया कि वापसी में धरती पर आने में करीब 1 साल का समय लगता है और दूसरी दुनिया में समय 10 गुना धीमा चलता है, मतलब वापसी में 10 साल लगेंगे। अंत में सैन पूरी तैयारी के साथ अपनी पूरी गियर पहनकर नर्वस होकर सामने खड़ा था। सैन के सामने एक पोर्टल दरवाजा आया। सिस्टम ने बताया कि उसके पास बस 3 मिनट बचे हैं ट्रांजिशन यानी दूसरी दुनिया में जाने के लिए। सैन का मन घबराया। उसने सोचा, मैं तो बाहर भी आसानी से नहीं निकल पाता, अब सामने ये पोर्टल है। मेरी ताकत भी नहीं है, स्किल्स भी नहीं, मैं दूसरी दुनिया में कैसे जिंदा रहूंगा। फिर उसे अपनी खास स्किल याद आई। उसने जोर से चिल्लाया, एवटार स्किल एक्टिवेट करो। वैसे ही एक क्लोन यानी सैन की एक कॉपी उसके सामने आ गई। सैन चौंक गया। उसने देखा ये बिल्कुल उसका जैसे ही दिखता है। दोनों एक ही चीज देख रहे थे, जैसे उनका दिमाग कनेक्ट हो। सैन ने कोशिश की कि वो क्लोन के साथ मिलकर काम करे, लेकिन वो नहीं हो पाया। सिस्टम ने फिर बताया कि अब बस 1 मिनट बचा है ट्रांजिशन के लिए। अगर पोर्टल में नहीं जाएगा तो मजबूरन चले जाना होगा। सैन ने हार मानकर क्लोन के अंदर अपना सिर झुका लिया। उसने कहा, ये अवतार भी हम जैसे ही हैं, काश कोई और मेरी जगह जा पाता। फिर अचानक उसने क्लोन को पोर्टल की तरफ भेज दिया। सिस्टम ने यह स्वीकार कर लिया कि अवेकेंड व्यक्ति एवटार है और ट्रांजिशन शुरू हो गया। जब एवटार पोर्टल में चला गया तो सैन ने खुशी से चिल्लाया, वाह, हो गया। कुछ ही देर में सैन खुद एक घने जंगल में खड़ा था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा, एवटार तो जाना था, मैं यहां क्यों हूं?
पर सिस्टम ने बताया कि सैन वापस धरती पर वापस आ सकता है कर्मा स्टोर के जरिए। लेकिन कर्मा पाने के लिए एडवेंचर करनी पड़ती है और सैन का कर्मा अभी 0 था। सन की आंखों के सामने धुंध महसूस हुई। उसे एहसास हुआ कि वो जंगल में असल में नहीं है, बल्कि अवतार की आंखों से देख रहा है। उसे मतली होने लगी और वो घर पर उठकर तुरंत बाथरूम दौड़ा। उसने राहत की सांस ली। कम से कम मैं टिका तो हूं। फिर उसने खुद को संभाला और जोर से कहा, अवतार को बुलाओ। और एक डबल उसका सामने आ गया। सैन ने गुस्से से पूछा कि ऐसी बेकार शक्ति से क्या कर सकता हूं मैं। तभी एक सिस्टम विंडो खुली और कहा कि सैन ने कुछ खास हासिल कर लिया है। उसने कर्मा स्टोर का इस्तेमाल किए बिना ही पृथ्वी पर वापस आने में सफलता पाई। साथ ही उसे यह भी बोनस मिला कि वो रोजाना एक बार एक पोर्टल के जरिए पिछले जगह पर टेलीपोर्ट कर सकता है। कर्मा भी बढ़ गया था। सन हैरान था कि वो सबसे तेज अवेकेंड व्यक्ति बन गया जो इतनी जल्दी धरती वापस आ सका। सिस्टम ने दिखाया कि उसके पास 1,910,213 कर्मा पॉइंट्स हैं। सैन ने सोचा, क्या सिर्फ एक मूव से इतने पॉइंट्स मिल सकते हैं? सिस्टम ने बताया, कर्मा पॉइंट्स कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो गुड काम हो, बुरे काम या मेहनत हो, कर्मा उसी हिसाब से मिलता है। सैन ने सोचा कि कर्मा पॉइंट्स से वो अपनी ताकत बढ़ा सकता है या फिर धरती पर वापस आ सकता है। फिर उसने देखा कि वो अपने खास स्किल रीजनरेशन को बढ़ा सकता है, जिसके लिए 10,000 कर्मा चाहिए। जब उसने उस बटन को दबाया तो उसे अपने पैरों में अजीब सी ताकत महसूस हुई। उसने देखा कि उसके घायल पैर पूरी तरह ठीक हो गए हैं। वो घाव जो उसके लिए बहुत दुख का कारण था, अब नहीं था। सन अब जैसे पूरी दुनिया से अलग हो चुका था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। सिस्टम ने उसकी हालत अपडेट की और बताया कि उसकी रीजनरेशन यानी शरीर को खुद ठीक करने की ताकत अब लेवल 1 से ऊपर निकल गई है। उसने एक नई स्किल हासिल की, सुपर रीजनरेशन, जिससे उसकी ठीक होने की शक्ति बढ़ गई है। कुछ समय बाद सैन मुस्कुराया और अपने पैर एक्सरसाइज करने लगा। उसने देखा कि कर्मा पॉइंट्स की मदद से उसके पैर सिर्फ ठीक नहीं हुए, बल्कि अब वो पहले से ज्यादा ताकतवर बन गए थे। उसने अपने ट्रेनिंग सेशन को देखकर खुशी हुई कि वो कितना अच्छा प्रगति कर रहा है। अब उसके पास बहुत सारे कर्मा पॉइंट्स थे। सैन सोचने लगा कि अगला किस स्किल में निवेश करे। उसे अपनी खास स्किल अवतार को मजबूत करने का ऑप्शन दिखा। उसने उस पर क्लिक किया और सोचा, अवतार के स्किल को बढ़ाकर मैं क्या क्या कर सकता हूं। थोड़ी देर बाद सैन अपने अपग्रेड किए हुए क्लोन के सामने खड़ा था। उसने अपने आप को देखा और मुस्कुराया, तुम असली हीरो हो। उसका क्लोन, जो अब दमदार दिख रहा था, बोला, तुमने बहुत मेहनत की है ना? सैन ने हंसते हुए कहा, हां, अवेकनिंग के बाद बहुत कड़ी ट्रेनिंग हुई है। सैन ने महसूस किया कि उसका दिमाग 2 हिस्सों में बंट गया है, जिससे वो अवतार के साथ आसानी से काम कर सकता है। अब उसे एक नई ताकत मिली थी कि वो अपनी हथियारों की स्किल्स को भी बढ़ा सके। सिस्टम ने बताया कि माइंड सेंटर के जरिए वो चुन सकता है कि कौन सी जानकारी उसे मिले। सैन ने सोचा, इसका मतलब है कि अब मैं उलझन नहीं महसूस करूंगा और अगर अवतार को चोट लगे भी तो मुझे दर्द नहीं होगा। मुस्कुराते हुए उसने गेम पैड लिया और कहा, अब मैं घर बैठे ही दूसरी दुनिया की खोज कर सकता हूं, जैसे वीडियो गेम खेल रहा हूं। लेकिन बदलाव यहीं खत्म नहीं हुआ। अब उसके पास 3 अवतार थे। सैन सोचने लगा कि क्या ऐसा होता रहेगा? मेरे पास इतने सारे अवतार होंगे जो संभालेंगे? उसने फुर्सत से कहा, मुझे उनके लिए नाम रखना होगा। उसकी नजर मेज पर रखे केचप के पैकेट पर पड़ी। उसने पहला क्लोन हांस नाम दिया। सिस्टम ने हांस के स्किल्स दिखाए, जनरल स्किल्स, माइंड सेंटर, सुपर रिजनरेशन और माना अट्रैक्शन। याद रहे, पहला अवतार सान है। फिर दूसरे क्लोन को सैन ने हाइंस नाम दिया। सिस्टम ने हाइंस के स्किल्स दिखाए, जनरल स्किल्स, माइंड सेंटर, सुपर रीजेनरेशन और सर्वाइवेबिलिटी। दूसरा अवतार भी सैन था। सान ने हंसते हुए कहा, माना अट्रैक्शन और सर्वाइवेबिलिटी, यह अजीब कॉम्बिनेशन है। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, चलो अब मेरी लंबी मशक्कत वाला क्वेस्ट पूरा करने का वक्त है। साफ अंदाज में सैन सोफे पर बैठा और अपने क्लोन को कंट्रोल करने लगा। उसने हांस को दूसरी दुनिया टेलीपोर्ट करने भेजा, जबकि हाइंस ने कचरे का थैला उठाकर बाहर कदम रखा। जब सैन ने हाइंस की तरफ ध्यान दिया तो उसने देखा कि सूरज की रोशनी उस पर पड़ रही थी और उसे कोई डर या घबराहट महसूस नहीं हो रही थी। सैन ने सोचा, माइंड सेंटर ठीक काम कर रहा है। हांस शायद दूसरी दुनिया में पहुंच चुका था। सैन ने हांस का नियंत्रण लिया और देखा कि वहां रात हो रही थी। वह शांत जंगल था।
सैन ने धीरे से कहा। बहुत सुकून है। तभी अचानक एक काला पैंथर जंगल से बाहर निकला। सैन घबरा गया और बोला, ये कहां से आ गया? पैंथर ने हांस पर हमला किया, लेकिन हांस ने जल्दी से अपनी तलवार निकाली और उसे उसके मुंह में घुसा दी। सैन ने संतोष से सोचा, जैसा मैंने सोचा था, न तो डर और न ही दर्द, बिल्कुल गेम जैसा। हांस ने तलवार निकाली और पैंथर को खत्म कर दिया। पैंथर की मृत शरीर के पास बैठा हांस बोला, क्या यह इतना मुश्किल है क्योंकि मेरी लेवलिंग नहीं हुई है? अगर मुझे कोई और मॉन्स्टर मिले तो परेशानी होगी। हंस दूर एक छोटे से गांव को देख पा रहा था। थोड़ी देर बाद वह गांव पहुंचा, जहां उसे एक गांव वाले ग्लोअल ने मुस्कुराते हुए स्वागत किया। ग्लोअल ने उसकी बहादुरी की तारीफ की कि वो इतने देर रात जंगल से निकल कर आया। हंस ने अपने जख्मी शरीर को दिखाते हुए कहा, मेरे शरीर में कई घाव हैं, क्या मैं आज रात गांव में रुक सकता हूं? ग्लोअल ने दया भरी मुस्कान के साथ कहा, जरूर, हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हंस ने राहत की सांस ली और बुजुर्ग को धन्यवाद दिया। थोड़ी देर बाद वे गांव के बीचों बीच चल रहे थे। बुजुर्ग ने टिप्पणी की कि उसने कभी इतने अच्छे कपड़े और हथियार नहीं देखे। पूछा कि क्या हांस बहुत दूर से आया है? हांस ने हंसते हुए कहा, थोड़ा रास्ता भटक गया था, फिर यहां आ गया। बुजुर्ग ने गर्मजोशी से कहा, बहुत समय बाद नया दोस्त मिला है, चलो बाद में तवर्ण में बैठते हैं और कुछ पीते हैं। रात को हंस अपने कमरे में लेटा हुआ मुस्कुरा रहा था। सोच रहा था कि लोग कितने अच्छे हैं। बहुत दिनों बाद उसे लोगों से बात करके खुशी हुई। आज सच में अच्छा दिन था। उधर सैन अपने सोफे पर बैठा था, हाथ में शराब का मग्ग लेकर। उसने कहा, यह बहुत अच्छा है। नहाने के बाद चिकन खाना, सफर करना, सब कुछ बढ़िया लग रहा है। फिर मन में थोड़ा गिल्ट महसूस किया। हांस बहुत मेहनत कर रहा है, मुझे शर्म आ रही है। सैन ने सोचा कि हांस अपनी जिंदगी बचाने का अभ्यास कर रहा है। उसे नहीं पता कि उसे फिर से कब दूर भेजना पड़ेगा, इसलिए अच्छा है कि हांस तैयार है। सैन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब चमत्कार की तरह है, लेकिन चाहे मेरे कितने भी क्लोन्स कुछ करें, मुझे दूसरी दुनिया के बारे में और जानना होगा कि असल में वो जगह कैसी है। सैन ने अपना लैपटॉप खोला, मुस्कुराया और सोचा, मैं एक महान नेता बनूंगा। अचानक एक सिस्टम विंडो आई जिसमें लिखा था, एवेटार मर गया, सारी स्किल्स और डाटा रीसेट हो जाएंगे। सैन डर गया। उसने सिस्टम विंडो की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया, हंस मर गया। क्या यह उस पुरानी बूढ़ी आदमी की वजह से हुआ? क्या उसने कुछ खौल में मिलाया? सन ने अपना सिर हिलाया, मैं कितना लापरवाह हूं। तभी उसे एक सोच आई, क्या मैं एवेटार से फिर जुड़ रहा हूं? दूसरी तरफ गांव में ग्लोअल और एक आदमी हांस की जिंदा न रहने वाली लाश के पास खड़े थे। ग्लोअल ने कहा, मैंने सोचा था यह काम का होगा, लेकिन निकला खाली खोल। वह आदमी गुस्से में बोला, यह अकेले जंगल से तो निकल गया, सोचा था असली ताकत है, पर अंत में यह बस एक एलीट स्केलेटन निकला। सैन ने हांस के शरीर को फिर से कंट्रोल करना शुरू किया। वो सोच में पड़ गया, यहां क्या हो रहा है? सिस्टम ने लिखा, रेस चेंज्ड टू अनडेड, नई स्किल मिली, डिकम्पोज्ड हार्ट। हांस की अपडेट प्रोफाइल में लिखा था, रेस अनडेड, जनरल स्किल्स, माइंड सेंटर, सुपर रिजेनरेशन, इंडिविजुअल स्किल्स, माना अट्रैक्शन। ध्यान देने वाली बात कि माइंड सेंटर मानसिक नुकसान से बचाता है। सैन की सोच घबराई हुई दौड़ रही थी। क्या हो रहा है? उसने चारों तरफ देखा और कांच की दीवार के पीछे बहुत सारे कंकाल, स्केलेटन देखे। डर ने उसे पकड़ लिया। क्या ये पागल लोगों ने सारे गांव वालों को अनडेड बना दिया? तभी तहखाने में एक जिंदा आदमी आया। सैन ने सोचा, ये कौन है? क्या ये वही था जो कल तवर्ण में था? आदमी ने गुस्से में कहा, मैं कब तक इस कूड़े के ढेर में रहना होगा? उसकी नजर हांस के शरीर पर पड़ी और वो ध्यान से उसे देखना शुरू किया। सैन सोच में पड़ गया, क्या उसने मुझे देखा? आदमी ने हांस के शरीर की ओर इशारा करते हुए गुस्से से पूछा, यह बेवकूफ अभी भी क्यों यहां है? मुझे वही काम फिर से क्यों करना होगा जो सबने पहले ही किया है? कंकाल के शरीर को वहां ले जाओ। सैन को चौंकाने वाली बात हुई। उसने महसूस किया कि भले ही उसका दिल नहीं चल रहा, फिर भी उसे लगे कि उसने दिल का दौरा लिया हो। एक अजीब ताकत हांस के शरीर को उसके विरोध में खींचने की कोशिश कर रही थी। सैन ने सोच विचार कर उस खिंचाव को रोका, लेकिन सोचा फिलहाल बेहतर है कि अभी आदेश मान लिया जाए। आदमी गुस्से में बोला, बूढ़े आदमी के साथ यह सभी क्यों होता रहता है? अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें और ऐसे ही और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना न भूलें। क्या आप अगला हिस्सा देखना चाहते हैं?